मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए मैं फिलीपींस के भीतरी इलाकों की एक कहानी से अपनी बात शुरू करूं। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव बारांगे में एक जबरदस्त तूफान के बाद दो छोटे बच्चे जंगल में भटकते हुए मिले। उनके माता पिता का घर तबाह हो चुका था और वे कई दिनों से लापता थे, भूखे, डरे हुए और अकेले। जब गांव वालों को वे बच्चे आखिरकार मिल गए तो किसी ने यह नहीं पूछा क्या ये हमारे परिवार के हैं या क्या ये हमारे कबीले के हैं। इसके बजाय पूरे समुदाय ने उनका स्वागत किया। एक परिवार ने उन्हें खाना दिया, चावल और गरम सूप। दूसरे परिवार ने उन्हें कपड़े दिए। गांव के बुजुर्गों ने गांव के बीचों बीच एक छोटा सा बहाय कुबो झोपड़ी बना दिया ताकि उन्हें फिर कभी अकेलापन महसूस न हो। वे बच्चे वही बन गए जिसे फिलीपींस के लोग अनाक एन बायान कहते हैं, यानी पूरे समुदाय के बच्चे। यही बायानहान की भावना है। जब कोई भटक जाता है या कमजोर पड़ जाता है तो हम यह नहीं सोचते कि क्या वह मदद का हकदार है। हम बस उसका स्वागत करते हैं। यह भावना हमें आज के सुसमाचार को समझने में मदद करती है। यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु बेथेस्दा के कुंड के पास आते हैं। कुंड के चारों ओर बहुत से बीमार लोग लेटे हुए थे, अंधे, लंगड़े और लकवाग्रस्त। उनमें से एक आदमी ऐसा भी था जो 38 सालों से बीमार था। जरा कल्पना कीजिए, 38 साल का इंतजार, उम्मीद और निराशा। जब यीशु ने उसे वहां लेटा हुआ देखा और जान गए कि वह बहुत लंबे समय से इसी हालत में है, तो उन्होंने एक चौंकाने वाला सवाल पूछा, क्या तुम ठीक होना चाहते हो? शुरू में यह सवाल अजीब लग सकता है। जाहिर है वह ठीक होना चाहता था। लेकिन उस आदमी का जवाब ध्यान से सुनिए। उसने कहा, हे प्रभु, जब पानी में हलचल होती है तो मुझे कुंड में उतारने वाला कोई नहीं है। जब तक मैं वहां पहुंचने की कोशिश करता हूं, कोई और मुझसे पहले वहां पहुंच जाता है। 38 सालों तक वह न केवल अपनी बीमारी की वजह से फंसा हुआ था, बल्कि बेबसी की सोच में भी जकड़ा हुआ था। उसका ध्यान उन चीजों पर था जो उसके पास नहीं थीं, मदद करने वाला कोई नहीं, कोई अवसर नहीं, कोई उम्मीद नहीं। फिर भी यीशु ने सामर्थ्य भरे शब्द कहे, उठो, अपनी चटाई उठाओ और चलो। और देखते ही देखते वह आदमी ठीक हो गया। कभी कभी हमारी मानवीय करुणा बहुत कठोर हो सकती है। आइए मैं आपको इसका एक सीधा सा उदाहरण दूं। एक गर्भवती महिला को बाजार पहुंचने के लिए हर दिन एक लंबी दूरी पैदल तय करनी पड़ती थी। उसके पैर सूज जाते थे और वह पूरी तरह थक जाती थी। एक दिन पड़ोस के एक आदमी ने उसे संघर्ष करते हुए देखा। उसने अपनी कार रोकी और बड़े ही विनम्र भाव से उसे लिफ्ट देने की पेशकश की। उसने महिला को रास्ते का कुछ हिस्सा अपनी कार से पहुंचाया ताकि वह आराम कर सके और सुरक्षित रूप से अपनी मंजिल तक पहुंच सके। पास ही एक चैरिटी समूह, दान समूह, सहायता सामग्री बांट रहा था। उनके नियम बहुत सख्त थे। वे केवल विकलांगों या बुजुर्गों की ही मदद करते थे। जब उन्होंने उस महिला की हालत देखी तो उन्होंने कहा, यह विकलांग नहीं है, यह अभी भी चल सकती है। यह हमारे कार्यक्रम के दायरे में नहीं आता। उन्होंने अपने नियमों का तो पालन किया, लेकिन वे उस महिला की गहरी जरूरत को समझने से चूक गए। यीशु इसके ठीक विपरीत करते हैं। वह सबसे पहले किसी श्रेणी या नियम कानून को नहीं देखते। वह तो व्यक्ति को और उसके हृदय को देखते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, बेथेस्दा का वह व्यक्ति केवल अतीत का कोई पात्र मात्र नहीं है। कभी कभी वह व्यक्ति हम स्वयं होते हैं। हो सकता है कि हम शारीरिक रूप से लकवाग्रस्त न हों, लेकिन हमारे हृदय और मन किसी जगह अटक कर रह सकते हैं। हम कह सकते हैं, अब कुछ भी नहीं बदलेगा, या चीजें हमेशा से ऐसी ही रही हैं,
या अब मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है। लेकिन आज यीशु हम में से हर एक से वही प्रश्न पूछते हैं, क्या तुम भला चंगा होना चाहते हो? कलीसिया चर्च हमें याद दिलाती है कि चंगाई और पवित्रता ये दोनों ही सभी के लिए हैं। द्वितीय वेटिकन परिषद सेकेंड वेटिकन काउंसिल अपने दस्तावेज ल्यूमेन जेंटियम में यह शिक्षा देती है कि सभी विश्वासी मसीही जीवन की पूर्णता और प्रेम चैरिटी की पराकाष्ठा को प्राप्त करने के लिए बुलाए गए हैं। पवित्रता केवल पुरोहितों, धर्मस्माजियों या महान संतों के लिए ही नहीं है, यह तो हर उस व्यक्ति का बुलावा है जिसने बपतिस्मा ग्रहण किया है। इसकी शुरुआत तब होती है जब हम मसीह के निमंत्रण के जवाब में हाँ कहते हैं। आज यीशु हमारे सामने खड़े हैं और हर हृदय से यही प्रश्न पूछते हैं। वह यह प्रश्न उस व्यक्ति से पूछते हैं जिसने वर्षों से अपने मन में कोई कड़वाहट या नाराजगी पाल रखी है। वह यह प्रश्न उन परिवारों से पूछते हैं जिनके आपसी रिश्तों में अब पहले जैसी गर्माहट नहीं रही। वह यह प्रश्न उन युवाओं से पूछते हैं जो भविष्य के डर से स्वयं को लकवाग्रस्त असहाय महसूस करते हैं। क्या तुम भला चंगा होना चाहते हो? यदि हमारा उत्तर हाँ है, तो यीशु हमसे वही बात कहते हैं जो उन्होंने बेथेस्दा के उस व्यक्ति से कही थी, उठो, अपनी चटाई उठाओ और चलने लगो। अपने इस लकवे जड़ता को तोड़ डालो। इस बात पर भरोसा रखो कि ईश्वर हमारी कल्पना से भी कहीं अधिक कर सकते हैं। और जब हम एक बार फिर से चलना शुरू कर दें, तो आइए हम दूसरों को भी चलने में मदद करें, बयानिहान सामूहिक सहयोग की भावना के साथ और मसीह की करुणा से उत्प्रोत होकर। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, उस तालाब के किनारे बैठे व्यक्ति की तरह हमने भी बहुत लंबा इंतजार किया है। आज हम विश्वास के साथ आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं, हाँ प्रभु, हम चंगे होना चाहते हैं। हमारे हृदयों में जो कुछ भी पंगु है उसे चंगा कीजिए। प्रेम पर हमने जो सीमाएं लगा रखी हैं उन्हें तोड़ दीजिए। हमें अपनी करुणा का माध्यम बनाइए ताकि हम भटके हुओं का स्वागत करें, थके हारे लोगों को सहारा दें और हर व्यक्ति को आपकी नजरों से देखें। पवित्र आत्मा की कृपा से हमें उठने और पवित्रता के मार्ग पर चलने में सहायता कीजिए। आमीन। Thank you for watching.